सारे मोहब्बत हूँ फक्त उस दिल का जिसमें सब तैबा और करबल के मकी रहते हैं। दिले मोमिन को न तोड़ो इस दिल के अंदर, असगरो आबदो अकबर से हंसी रहते हैं। इसमें सरताज खदीजा का ठिकाना है अजर, इसमें अल्लाह के नबी सबके अमीर रहते हैं। कासमो हैदरो अब्बास यहाँ बसते हैं, फिजा बहलोल बिलाले हम। एक डाल पर 3 परिंदे कभी नहीं बैठ सकते, एक ना एक को तो उड़ना ही पड़ता है। अच्छा जी। हाँ जी। पहले नवंबर ने रुलाया, फरवरी रुला रही है। एक घर से बेटी दूसरे शख्स की जान जा रही है, और कितने आशिकों की महबूबाओं को छीनोगे अनजान लड़कों। ये शादियां हमसे देखी नहीं जा रही हैं। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। तुम जिसे मोहब्बत करते हो वो तुम्हें ना मिले तो समझ जाना कोई और बेहतर लिखा है तुम्हारे नसीब में। सच्ची मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है, उसकी हर एक दुआ में रहमत होती है। माँ की गोद में सर रख के एहसास हुआ जन्नत से आगे और एक जन्नत होती है। लड़कों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है पता है? वो खुश रहे या ना रहे, पर उनके घर वाले हमेशा खुश रहने चाहिए। लोगों में अफवाह है कि मेरा महबूब है कोई। अरे बेवकूफो, बेवफा का एक ठिकाना होता है क्या? धोखेबाज लड़का किसी का दीवाना होता है क्या? प्यार मोहब्बत करेंगे तो खुलेआम करेंगे, महबूब किसी से छिपाना होता है क्या? पढ़ नहीं पाओगे कभी तुम उदासियां मेरी, मुस्कुराने के हुनर में बहुत माहिर हैं हम। अगर चालान काटने से रोड हादसे रुक सकते हैं तो एक बार फसलों के दाम बढ़ा कर देखिए ना, क्या पता किसानों की आत्महत्या भी रुक जाए। जाओ रोशन करो किसी और की जिंदगी, हमारा क्या है, हम तो अंधेरे में ही ठीक हैं। पैसा जमीन जायदाद है तुम्हारे पास तो तुम्हारे रिश्ते में कभी रुकावट नहीं आएगी। सभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, और रिश्तेदार भी वहीं आते हैं मेरे भाई जिनके घर बड़े होते हैं। जो बांटना पड़े उसे दूसरों के लिए ही छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे वो वक्त हो या इंसान। अर्ज क्या है? हाँ, कि हम इश्क के जले हैं जनाब कुछ भी जला सकते हैं, कि हम इश्क के जले हैं जनाब कुछ भी जला सकते हैं। वो छोड़कर हमें बेवफा भी बता सकते हैं, और उन्हें जाने दिया ये तो हमारी मर्जी थी, कि उन्हें जाने दिया ये तो हमारी मर्जी थी। वो शादी करके तो देखे, बनके साका उनका मंडप भी जला सकते हैं। कितना भी ठुकरा लो तुम हमको, लेकिन मेरे लिए आज, कल, परसों या वर्षों हमेशा तुम ही रहोगे। तरसती है आंखें माँ बाप को देखने के लिए, कसम से बहुत इच्छा होती है घर जाने की। खैर मजबूरी के कारण शहर में रहना पड़ता है साहब, वरना इच्छा नहीं थी गांव छोड़कर आने की। हमारे गांव ने मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई, उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी बोला, हाँ मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला, उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला, उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा
ईश्वर को वोट दो, परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे। उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। देखते ही देखते उसका थैला फिर से चांदी के सिक्कों से लबालब भर गया। तब उसे समझ आया, जब उसने किसी की मदद की तभी वो प्रार्थना उसे याद आई।